ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में प्रातः काल आज आप श्रवण कर रहे थे। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म याः स बुद्धिमान् मनुष्येषु युक्तः कृष्ण कर्म कृत स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। उस योगी ने संपूर्ण कर्मों को कर दिया। स बुद्धिमान मनुष्येषु, और वही योगी मनुष्यों में बुद्धिमान है जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है। कर्म में अकर्म देखे। कर्म क्या है? जिसमें अकर्म को देखे। कर्म एक साधना है। कर्म प्रभु के ध्यान की एक प्रक्रिया है। कर्म एक आराधना की प्रक्रिया है। वो आराधना कैसे करें? तो यह कर्म उसके लिए हमें प्रेरित करता है। मैं कर्म करने वाला नहीं हूँ। इस बात को अच्छी तरह से समझ ले। मैं कर्म करने वाला नहीं हूँ। जिनको आप कर्म कहते हैं वो सब क्रियाएं हैं। प्रकृति के जो गुण हैं वह गुण ही गुणों में बरतते हैं, उनको आप कर्म कहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इसको कर्म नहीं कहते। ये तो गुणों का आपस में बरतना जो है वो कर्म नहीं है। ये तो प्रकृति आपस में अपने आप में ही बरत रही है। शरीर से जो कर्म होते हैं वह भी गुणों का ही खेल है, तुम्हारा नहीं। आप अपने को बिल्कुल अकर्ता समझिए। आप कोई कर्म करते नहीं हैं। आप कर्म का भाव समझें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म में अकर्म देखो। जो कर्म हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, उसमें आप अपने आप को अकर्म में स्थित देखो। जैसे मीरा ने देखा था। किसी ने मीरा से पूछा, मीरा आप बड़ा सुंदर भजन बोलती हो, बहुत सुंदर भजन बोलती हो। मीरा ने कहा, मैं तो बांस की पोली पोंगरी हूँ। इसे भगवान श्याम सुंदर अपने अधरों पर रखकर बजा रहे हैं। तो ये बोल आप सुन रहे हैं वो मेरे नहीं हैं, वो भगवान श्याम सुंदर के ही बोल हैं। इसी प्रकार से कर्म में अकर्म देखना। यह शरीर क्या है? यह शरीर पोली पोंगरी बांसुरी है। इससे जो कर्म हो रहे हैं वो भगवान की अध्यक्षता से कर्म हो रहा है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। जो भी शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से कर्म हो रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। यह सारी प्रकृति भगवान की अध्यक्षता मात्र से कार्य कर रही है। तो मैं इनका करने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार साधक समझे
मैं एक दृष्टा हूँ और यह शरीर उस परमात्मा के द्वारा संचालित है। पुरुष मनुष्यों में वही बुद्धिमान है जो करते हुए भी अपने को अकर्ता समझता है। वही योगी है, वही युक्त योग वाला है जो कर्म करते हुए भी अपने को बिल्कुल अकर्ता समझता है। मीरा जब नृत्य कर रही थी तो कुछ लोगों ने कहा कि मीरा, कुछ भक्तों ने कहा मीरा तुम बहुत सुंदर नृत्य करती हो। मीरा ने कहा मैं कोई नृत्य नहीं करती, मेरे अंदर वही थिरकता है, वही गोपाल थिरकता है जिसके लिए मैं कहती हूँ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यह मेरा नृत्य नहीं है, यह उसी का नृत्य है। करते हुए मीरा अकर्ता हैं। इसी प्रकार से इस दृष्टि से जो साधक आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं वह यह समझें कि मैं अकर्ता हूँ और धारावाहिक कर्म करते रहें, नित्य कर्म करते रहें, नैमित्तिक कर्म करते रहें, प्रायश्चित कर्म करते रहें, उपासना कर्म करते रहें, अनुष्ठान कर्म करते रहें, लेकिन अंदर से ये समझें कि मैं कर्मों का कर्ता नहीं हूँ। वही बुद्धिमान है और वही यथार्थ जानकारी वाला है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो कुछ किया जाता है वो कर्म नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो कुछ किया जाता है वो कर्म नहीं है, क्योंकि भगवान ने कर्म वो बताया है जो निर्धारित है, जो नियत है, वही कर्म बताया है। कर्म क्या है तो भगवान बताते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणः। यह यज्ञ के लिए, यज्ञ क्या है? यज्ञ है परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया का नाम यज्ञ है। परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने की एक साधना का नाम यज्ञ है। तो यज्ञ अर्थात कर्म, जो भगवत अर्थ कर्म किया जाता है, तदर्थ कर्म किया जाता है, प्रभु के लिए कर्म किया जाता है, वही कर्म है। अन्यत्र इसके अलावा जो भी आप करते हैं वो लोक का बंधन है, वह कर्म नहीं है, वह लोक का बंधन है। अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः, वो कर्म का बंधन है, वह कर्म नहीं है। कर्म तो वही है जो बंधन कारक न हो, बंधन से मुक्त कराए, वही कर्म है। तो यज्ञ की पूर्ति के लिए जो किया जाता है, यज्ञ की पूर्ति परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति के लिए जो किया जाता है उसी प्रक्रिया का नाम कर्म है। इससे अतिरिक्त जो किया जा रहा है वो इससे अतिरिक्त जो भी आप आचरण करते हैं वह लोक का बंधन है, वह कर्म नहीं है। तो यज्ञ की प्रक्रिया जिसमें इंद्रियों का दमन हो जाता है, जिसमें मन का समन हो जाता है, तो दैवी संपद का अर्जन हो जाता है। और योगी ऐसा करने के बाद प्राणों को प्राणों में स्वाहा, प्राण को अपान में झोंकते हैं, अपान को प्राण में झोंकते हैं, अर्थात अहम को सह में और सह को अहम में,
वह परमात्मा मेरा निजी स्वरूप है, मैं परमात्मा का निजी स्वरूप हूँ। तो प्राण और अपान को स और अहम को सम करके योगी उस सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। बड़ा सुंदर है। प्राणायाम परायण, योगी प्राणायाम के परायण होकर के यज्ञ करते हैं। वह बाह्य संकल्पों में नहीं जीते, उनके पास कोई बाह्य संकल्प नहीं होता, बाह्य वातावरण में मन उनका प्रविष्ट नहीं होता। ऐसी स्थिति उनके चित्त की होती है, निरुद्ध हुए चित्त की, कि वह परमात्मा स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसे महापुरुष यान्ति ब्रह्म सनातनम, ऐसे महापुरुष उस सनातन ब्रह्म को, अनंत आनंद घन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यह सब यज्ञ है। जो आप उस सनातन ब्रह्म में प्रवेश करने के लिए जो भी आप कार्य रूप में कर रहे हैं, यह सब यज्ञ है। आप तो कर्म का जो भाव हुआ, वह कर्म का भाव है प्रभु की आराधना, वह कर्म का भाव हुआ प्रभु का भजन, वह कर्म का भाव हुआ कि प्रभु के लिए जो योग साधना आप कर रहे हैं, जिस योग साधना को आप भली प्रकार कर रहे हैं, वही कर्म है। इसके अलावा कोई कर्म नहीं है। वह जो कर्म है उसी कर्म को करना चाहिए। उसी को भगवान कहते हैं नियतम कर्म कर्मत्वम। हे अर्जुन, जो मैंने नियत कर्म किया, निर्धारित कर्म बताया है, उसी कर्म को तुम करो। तो उस कर्म के करने से क्या होगा कि अशुभात मोक्ष से, अशुभ से छूट जाओगे और अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप की अनंत अनुभूति करोगे। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। यही कर्म में अकर्म देखना है। तो आप सबके प्रति मंगलमय शुभ कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और आपने आज संध्या के समय में जो दार्शनिक विचारों को गीता पर श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित है। अंत में आप सबको सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।